हाँ करो। हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं, फटाफट से समरी ले लेते हैं चैप्टर की। सबसे फर्स्ट हम चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है, व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, सब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देन उसके बाद हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दिस आर मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा हमारा अदर मोड्स देखेंगे, उसमें 3 देखेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एंड लिकेंस। और लास्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इट इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। What is nutrition? Nutrition क्या है? Nutrition है, it is a component that is essential for our body. The components that include carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, dietary fibers, and water. वो सारे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर एंड वाटर्स, ये हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं, वाई वी नीड न्यूट्रिशंस और यूज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जरूरत क्या होती है? न्यूट्रिशन से हमको टू गेट एनर्जी फॉर डेली वर्क। हमें डेली वर्क के लिए, जो भी हम डेली काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। फॉर बॉडी बिल्डिंग, बॉडी ग्रोथ के लिए। देन उसके बाद फॉर ए गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हमें न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए होते हैं? टू मेंटेन ए फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, मेंटेन फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी न्यूट्रिशंस की नीड है। अब जो न्यूट्रिएंट है वो हमने हमारी बॉडी को दिया, ये सब चीजें हमें उसमें से मिली। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट मिले तो उसका बॉडी में क्या यूटिलाइजेशन हुआ, वो हम देखते हैं न्यूट्रिशंस में, जो हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द फूड दैट टेकिंग बाय आवर बॉडी एंड यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। मतलब कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको हमारी बॉडी ने किस तरह लिया और उसका क्या यूटिलाइजेशन किया, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ
taking food by living organism and its utilization by our body and its utilization or consumption by its body. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीजें लिव्ड हैं, लाइव हैं, वो जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. कितने टाइप के न्यूट्रिशन हैं हमने हाईलाइट्स में देखा. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. There are two types of nutrition. First one is autotrophic nutrition. या autotrophic mode of nutrition. Autotrophic मतलब ऑटो मतलब से, सेल्फ, खुद से, अपने आप से. वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. और जो जिस मोड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. डेफिनेशन देखते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Autotrophs, organism that make their own food are called autotrophs. Organisms that make their own food are called autotrophs. और एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स. प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स बिकॉज वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. अब ऑटोट्रॉप्स हमने देखा, उसमें देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. This mode of nutrition in which organisms make their own food is known as autotrophic mode of nutrition. यानी कि वो मोड न्यूट्रिशन का जहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which autotrophs make their own food. ये है हमारा ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, that is heterotrophs and heterotrophic nutrition. Heterotrophs or heterotrophic nutrition.
ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ मेड एंड हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, organism that depends on other and mostly take ready-made food. दैट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं और मोस्टली ज़्यादातर रेडीमेड फूड ही प्रेफर करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये जो मोड है इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स और ऑटोट्रॉफ्स, इट इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सब मोड्स हैं, मैंने उसमें नोट डाउन किया था सब मोड्स और टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें भी टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज पैरासाइट्स एंड सेकेंड वन इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं पैरासाइट्स की डेफिनेशन। पैरासाइट्स में हम एक सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे, सब डेफिनेशन। इट इज होस्ट। पैरासाइट्स यानी कि वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन है प्लांट्स लिव्स ऑन अदर plant for their food. These plants are known as parasites. इन plants को हम parasites बोलते हैं। और होस्ट यानी कि जो पैरासाइट्स प्लांट्स हैं वो जिस प्लांट पर डिपेंड होते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन द प्लांट ऑन विच these parasites plants are survive is known as host plant, is called or known as host plant. सर्वाइव करने के लिए जो पैरासाइट प्लांट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि जिस प्लांट पर डिपेंड होते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट इज कसकटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ये जो होता है हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है।
बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, ग्रीन ट्रीज, उनके ऊपर हमें एक येलो कलर का छोटा सा प्लांट देखने को मिलता है जो बेल के रूप में पूरे ट्री पर लगा हुआ होता है, वो होते हैं पैरासाइट्स। अब उसके बाद हम सेकंड देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में सेप्रोट्रॉप्स। Saprotrophs की definition. What is saprotrophs? The organism obtain their food from dead and decaying food
दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग फूड पर डिपेंड होते हैं या उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशंस को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? व्हाट इज सेप्रोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव बिकॉज ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। यानी कि जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस है उस पर जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं या उनकी वजह से सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स में एग्जाम्पल है फंगस एंड मशरूम्स, और उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं, सम बैक्टीरियाज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो हमने देखा ये हमारा था सब टॉपिक था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक्स, पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। Other modes of nutrition. Other modes of nutrition में फर्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। डेफिनेशन देखते हैं, प्लांट्स हु depends on insects for their food. Are called insectivorous plants. Insectivorous plants जो अपना फूड है वो किस तरह से बनाते हैं? जो प्लांट्स होते हैं उसका फर्स्ट लेयर होता है पिक्चर, उसमें वो अपना वो डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं, निकलता है। जब इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो वो उस जूस के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सेकंड है आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब देखते हैं हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? Sometimes organisms live together to share shelter and food with each other. कुछ कभी कभी जो organisms होते हैं वो अपना food और shelter एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। उसमें एग्जाम्पल हम देते हैं फंगस का। फंगस जो होता है वो फंगस है, मशरूम है, ट्री होता है, ट्री के जो रूट्स है वहां पर फंगस रहता है। वो ट्री को न्यूट्रिशन, सॉइल में से न्यूट्रिशन और वाटर जो मिलता है वो देता है और उसके बदले में ट्री उसको सरवाइव करने के लिए शेल्टर देता है एंड फूड देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिकेंस, जो हमारा थर्ड मोड है न्यूट्रिशन का। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे अल्गी जिसमें ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन पिगमेंट्स होता है, वो क्लोरोफिल बोलते हैं उनको, और उसके अलावा फंगस जो है साथ में सरवाइव करते हैं, रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लिकेंस। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं हम हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल लीफ में कुछ चीजें देख लेते हैं। जो हमारा लीफ होता है इट इज ग्रीन कलर लीफ। हमारा लीफ है वो ग्रीन कलर का होता है, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। नेक्स्ट है जो हमारा लीफ का ऊपर का सरफेस होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सनलाइट को, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो प्लांट्स हैं वो हमारे फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एटमॉस्फेयर में CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जब हम सॉइल में से प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स मिलता है,
और एटमॉस्फेयर से, सन से सनलाइट मिलता है। इन सब का यूज करके जो प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, minerals in the presence of sunlight by the help of chlorophyll। यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स का यूज करके विद सनलाइट एंड द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फूड बनाते हैं। अब फूड जो है, फूड बनता है हमारे लीव्स में, तो लीव्स को बोलते हैं हम, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इट इज ए फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स हैं हमारे वो फूड फैक्ट्री है प्लांट का। उसके बाद जो हमारे लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट इज नोन एज क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। देन नेक्स्ट है क्लोरोफिल सेव्स। जो क्लोरोफिल होता है वो हमारे सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को सेव करता है और फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2। जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जो लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, उनसे एटमॉस्फेयर में रही हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको हम, टाइनी पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। जो हमारा वाटर और मिनरल है वो प्लांट को सॉइल में से मिलता है। नेक्स्ट, जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसका जो रॉ मटेरियल है यानी कि मेन सब्सटेंस जो खाना बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए, इट वाज सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। ये हमारे प्लांट बनाने के लिए नेसेसरी रॉ मटेरियल्स हैं, एसेंशियल हैं। उसके बाद जब खाना बनता है, प्लांट फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था। और जो हमारी फूड चेन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस में लास्ट हम एक इक्वेशन देखते हैं और उसके साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें देखेंगे हम इक्वेशन में, CO2 इट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके साथ हमको हेल्प मिलता है सनलाइट, जिसे हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, और प्लांट्स में से हमको मिलता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ प्लांट। और जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें से हमको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, और साथ में प्लांट्स हमको देते हैं O2, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर की समरी देखते हैं। हमने चैप्टर में सबसे फर्स्ट देखा न्यूट्रिएंट, व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट। उसके बाद देखा न्यूट्रिशंस, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, उसमें सब पार्ट्स देखे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, उसमें हमने पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस, ये सब देखा। नेक्स्ट हमने लास्ट देखा हमारे चैप्टर का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।